हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिभुज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इसी कॉन्सेप्ट के बहुविकल्पी प्रश्न हो या फिर न्यूमेरिकल प्रश्न हो, इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसे याद रखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके कोण भी ए बी सी हैं। अगर इन त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, अगर हम इन्हें आपस में जोड़ दें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो यह 180 अंश के बराबर होते हैं। ओके, तो इसे याद रखना है। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दो त्रिभुजों की समरूपता में थेल्स प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि हमारा थेल्स प्रमेय क्या है। तो थेल्स प्रमेय किसी भी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है, यहाँ पर बी सी के समांतर एक भुजा डी ई खींची गई है। ये हमारी जो डी ई भुजा है ए बी और ए सी भुजा को बिंदु ई और डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यह एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बी समांतर है डी ई के, तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि ए डी बटे डी बी का अनुपात बराबर होगा ए ई बटे ई सी के अनुपात के। ओके, या फिर इसे इस प्रकार भी ले सकते हैं, अगर हम पूरा ए डी का अनुपात ले लें, ए डी का अनुपात बटे ए बी का अनुपात, यानी कि सबसे पहले इतनी छोटी भुजा लिया, फिर बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा ले लिया, तो यहाँ पर ए डी बटे ए बी का अनुपात बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी के अनुपात को। या फिर इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि ए बी का अनुपात यानी कि इतने पूरे का अनुपात बटे में डी बी का अनुपात, सिर्फ इतने का अनुपात बराबर होगा ए सी के अनुपात के बटे ई सी के अनुपात के। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय है कि यदि किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स प्रमेय आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और इसके आधे के बराबर होता है। ओके, तो जैसे हमारे पास दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज है, यदि किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, तो यह मिलाने वाली जो रेखा होगी यह तीसरी भुजा के समांतर होगी और इसके आधी भी होती है, यानी कि डी बराबर होता है 1/2 ऑफ बी सी। इसे याद रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, संबंधित क्वेश्चन आया भी है कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के एक के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, कहने का मतलब भी ये है कि अगर हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, अगर हम किसी कोण का समद्विभाजक लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कोण ए का समद्विभाजक वह होता है कि जो कोण बराबर दो भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर कोण ए का समद्विभाजक मान लेते हैं हमारा ए डी है, तो हमारा यहाँ पर डी जो रेखा बिंदु हमारी डी बिंदु है, यह भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि हमारे यहाँ पर डी बी का अनुपात प्लस डी सी का अनुपात यह बराबर हो जाता है ए बी का अनुपात के बटे में ए सी के अनुपात के। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आए भी हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है सिमिलरिटीज, यानी कि समरूपता की कंडीशन पता होना चाहिए। यदि किसी दो त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। दो कोण बराबर हैं तो भी त्रिभुज समरूप होता है। अगर दो कोण बराबर हैं, दो त्रिभुजों में उनके दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण बराबर ही हो जाता है। इसी प्रकार से अगर दो त्रिभुज और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। या फिर किसी त्रिभुज में दो भुजा और उसके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज में भी दो भुजा तथा उनके बीच का कोण बराबर है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। ओके, यस का मतलब है भुजा कोण, भुजा समरूपता। तो यहाँ पर आप समरूपता के 4 कंडीशन होता है। इस कंडीशन को माइंड में रखना है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। ओके, जैसे में हमारे पास यहाँ पर दिया गया त्रिभुज ABC और DEF है। ओके, यह ABC त्रिभुज है, यह DEF त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं, AB का अनुपात और AB की संगत भुजा है DE। मतलब कि AB का अनुपात बटे DE का अनुपात बराबर होगा BC के अनुपात के बटे DF के अनुपात के बराबर होगा AC के अनुपात के बटे DF के अनुपात के। ओके, तो याद रखना है ये दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसके बाद ये हमारा चौथा पॉइंट था। हमारा पाँचवा एक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हमारा पाँचवा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान देना है। हमारा पाँचवा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास दो त्रिभुज ABC और अगर DEF है। ओके, हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हैं, ABC दिया है और DEF दिया है। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। तो यहाँ पर हमारा जो AX है यह BC का मध्य बिंदु है, यानी कि माध्यिका है। ओके, माध्यिका है और इसी को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं अगर इस पर लंब है तो। ओके, AX माध्यिका है और यहाँ पर हमारा DE है, Y मध्य बिंदु पर है। ओके, तो याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि हमारा यहाँ से संगत भुजा AB बटे DE का AB बटे DE के अनुपात लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर आएगा। इसी प्रकार से हमारी दूसरी भुजा लेंगे DE बटे EF भी DE बटे EF, तो हमारा DE है और EF हमारे यहाँ पर BC और EF है। तो हमारा BC ये भुजा लेंगे और ये भुजा लेंगे, यानी कि संगत भुजा लेंगे। इनका वर्ग हो जाएगा बटे AC बटे DE का वर्ग बटे बराबर में हमारा ये जो माध्यिका थी, माध्यिका AX बटे DY के अनुपात का वर्ग भी होता है। माध्यिकाओं का वर्ग होता है प्लस ऊंचाइयों का वर्ग होता है। अगर हम यहाँ पर कोण A से सामने वाले भुजा पर लंब डालें तो यह त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई हमारा H1 है और इसकी ऊंचाई हमारी H2 है। ओके, हमारा DY हमारी माध्यिका है। ओके, यह H2 है। तो हमारा यहाँ से ये तो AX बटे DY ये माध्यिका का वर्ग हो गया बटे बराबर में परिमापों का वर्ग भी होता है, बराबर में हमारा ऊंचाइयों का भी वर्ग होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इससे काफ़ी
क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आना फिक्स है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो P1 है, P1 त्रिभुज ABC का परिमाप है, P2 त्रिभुज DEF का परिमाप है। तो याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है, उनके परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन हम बहुविकल्पी क्वेश्चन में कराने वाले हैं। तो चलिए यार, हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में हमारा BC आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। हमारा यहाँ पर BC है, इसके समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया है और PQ अनुपात BC का अनुपात हमें दिया है कि यह 1/3 यानी कि 1/3 दिया है। हो तो AP/PQ का अनुपात होगा, हमें AP इसका अनुपात AP/PB का अनुपात पूछा है। देखिए इसमें तो हमें यहाँ पर PQ/BC ये समांतर है, तो हमें इसका अनुपात दिया है। तो इन कंडीशन में हम थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। तो हमें इसके लिए हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हमारे पास जो त्रिभुज APQ है, त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। हमारा त्रिभुज जो ABC है, यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में यह जो कोण A है उभयनिष्ठ है, ये रेखा दोनों समांतर हैं, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, तो ये जो दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मैंने अभी इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा। तो संगत भुजा हम ले लेते हैं यहाँ पर AP का अनुपात, हमारा AP का अनुपात बटे में सबसे पहले हमने छोटे त्रिभुज का अनुपात लिया, फिर बड़े त्रिभुज का अनुपात लेंगे, बड़े त्रिभुज के भुजा का अनुपात, तो हम बड़े त्रिभुज की भुजा है AB का अनुपात। इसी प्रकार से कोई और एक संगत भुजा लीजिए, संगत भुजा वह लीजिए जो हमें क्वेश्चन में दिया है, यानी कि PQ का अनुपात। हमारा PQ का अनुपात बटे में BC का अनुपात के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर AP बटे में अब हमें ज्ञात करना है AP/PB का अनुपात, इसका अनुपात ज्ञात करना है, जबकि हर में हमारा AB है। तो हम AB को लिख सकते हैं AP + PB का अनुपात। ओके, तो इसे हम लिखा जा सकता है AB को AP + PB का अनुपात, ये बराबर हो जाएगा PQ/BC का अनुपात। तो हमें दिया ही है कि यह 1/3 के बराबर है, तो यह 1/3 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा 3 टाइम्स AB बराबर आ जाएगा AP + PB के। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा AP था तो यहाँ पर AP रहेगा, यहाँ पर गलती हो गई। तो यहाँ पर AP को जब इसे हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये 2AP के बराबर आ जाएगा। ओके, 3AP, एक AP सेपरेट हो जाएगा, तो 2AP बराबर में PB आ गया। तो हमें पूछा क्या था AP/PB का अनुपात, तो इसे आप लेफ्ट में भेज दीजिए। तो यहाँ से AP/PB का अनुपात बराबर हो जाएगा 1/2 को आप राइट में भेज दीजिए, 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया AP/PB बराबर होता है, हो गया 1/2। ओके, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार मैंने सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, जो कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट के बारे में रिवीजन कराया। तो चलिए यार, इसका राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात मान लेते हैं। त्रिभुज ABC AR त्रिभुज ABC यानी कि त्रिभुज AB किसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AR त्रिभुज PQ, हम PQR ले रहे हैं, PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा ले लेते हैं AB बटे PQ के अनुपात का वर्ग हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि AR त्रिभुज ABC और AR त्रिभुज PQR, तो हमें दिया ही है कि यह 4/9 है। तो हमें की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान ये हमारी भुजा है AP बटे PQ, तो यहाँ से देख सकते हैं ये इसका वर्ग है, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर तो हमारी ये भुजा का अनुपात आ जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो यह है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 बराबर आ जाएगा AB, वर्गमूल से यह वर्ग कट जाएगा तो यह AB बटे PQ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, जबकि बहुविकल्पी प्रश्न है तो इस टाइप का लिखना ही, डायरेक्ट माइंड में हल कर देना है। तो यह 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर AB बटे PQ, तो AB बटे PQ का अनुपात क्या आ गया हमारा 2:3 बराबर AB अनुपात PQ। ओके, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमारा 2:3 हो जाएगा, यानी कि इसका भी फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए यार अगले कॉन्सेप्ट के बारे में हम देख लेते, अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 है तो हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, यह त्रिभुज ABC दिया है और हमें कह रहा है कि AB इसका मान हमें दिया है 6√3 है, और हमारा AC दिया है, AC हमारा 12 है और BC हमारा 6, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है। तो कोण B का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भुजा 12 है। यदि यह एक ट्रिपलेट यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इनमें एक कोण समकोण होता है। ओके, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो यह एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण समकोण हो जाएगा। तो यही पूछा है कि कोण B का मान यानी कि इसका मान हमें पूछ लिया है। अगर हमारा AC का वर्ग बराबर आ जाता है AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के, तो ये हमारा एक है समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है कि कर्ण का वर्ग शीर्ष भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हमारा AB है 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, देख लेते हैं। तो 6 का वर्ग हमारा 36 होता है, 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। जब दो संख्याएं आपस में एक गुणन दिया है, जैसे मान लेते हैं 6×2 दिया है, अगर हमें इसका वर्ग करना है तो इसका वर्ग करने के लिए आप सबसे पहले जो संख्या दिया है गुणा में उनका भी वर्ग कर दीजिए 6 का वर्ग, और जो ऑपरेशन लगाया है गुणा है तो उसका भी गुणा कर दीजिए, और 4 है जो संख्या उसके बाद है उसका भी वर्ग कर दीजिए। ओके, तो इसका वर्ग करके मल्टीप्लाई कीजिए या गुणा करके वर्ग कीजिए, दोनों के मान बराबर आएंगे। ओके, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई किया, आपको समझ में आया होगा। प्लस 3 का वर्ग 36 हो गया, तो यहाँ पर 36 का 18 और 9 1 10 हमारा 108 आ गया प्लस 36। जब इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा ये 144 के बराबर आ गया, जो कि हमारा 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग है
ये हमारा वर्गमूल लेंगे AC का वर्ग बराबर 12 का वर्ग, तो ये हमारा AC बराबर 12 आ गया। ओके, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर जो कि AC बराबर 12 दिया ही है, यानी कि ये सिद्ध होता है कि यह एक त्रिभुज है हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है। ओके, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी AC ही है, तो इसके सामने का जो हमारा कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो B हमारा कोण क्या हो जाएगा, B कोण हमारा समकोण हो जाएगा, यानी कि B इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019, 22, 23 से लगातार पूछा हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले आप बात यह समझिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब उसकी भुजा 2A है तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं 2A हो जाएंगे। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब किसी एक शीर्ष से मान लेते हैं ये ABC है, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो यह है शीर्ष लंब कहलाता है। मान लेते हैं शीर्ष लंब H1 H है या फिर H1 है, और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि यह भी A हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, पूरा 2A है तो ओके, इतना ही हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि देखिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि एक भुजा 2A है तो सभी भुजाएं 2A हो जाएंगे। हमें शीर्ष लंब यानी H1 ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, हमारा कर्ण क्या हो जाए, समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग 2A² हमारा बराबर हो जाएगा H1 का वर्ग, जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस A का वर्ग। जब आप यहाँ पर A को लेफ्ट में भेजेंगे तो 2A का वर्ग माइनस A का वर्ग बराबर H1 का वर्ग। ओके, तो यहाँ से 2A का वर्ग करेंगे तो ये 4A² हो जाएगा, माइनस A² है ही बटे H1 का वर्ग। 4A² में से A² सेपरेट कर देंगे तो यह है 3A² आ जाएगा बराबर में H1 का वर्ग। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो A√3A आ जाएगा बराबर H1। तो हमारा यहाँ पर प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमारा A√3 हो जाएगी। ओके, तो ये भी याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमारा बराबर होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यूज हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लीजिए कि शायद मैंने नहीं बताया, यहाँ पर बता देते हैं, आपको आता भी होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया गया त्रिभुज ABC है, समकोण, इसमें एक और समकोण होता है, तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, ये हमारा कर्ण है। इनमें से एक आधार हो सकता है, मान लेते हैं आधार यह है, और हमारा कर्ण ये हमारा यह हमारा लंब हो जाएगा। ओके, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो यही पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसे याद रखिएगा। इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है, तो ये 6 नंबर का प्रूफ आता है, इसे भी पढ़ सकते हैं, आपको आता भी होगा। तो चलिए यार, हम वैकल्पिक क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो वह वैकल्पिक क्वेश्चन पर ही ध्यान देते हैं। तो हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमें दिया है, संगत भुजाएं 9:4 हैं, तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, यानी कि 19 अनुपात 16 हो जाएगा।
तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D जो है BC का मध्य बिंदु हो। तो हमारा D है BC का मध्य बिंदु है। तो जैसे हमारे पास कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारे पास दिया है, यह A है, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। ओके, अब हमें कह रहा है कि BC हमारा D बिंदु BC का मध्य बिंदु है, तो BC ये है, तो BC का मध्य बिंदु ये हो गया। और त्रिभुज हमारा एक है BDE, हमारा यहाँ पर एक बिंदु D है, तो बिंदु B, तो ये हमारा बिंदु D हो गया। तो कह रहा है कि त्रिभुज BDE बिंदु कहाँ पर हो सकता है, या तो इधर हो सकता है या तो फिर इधर हो सकता है। किधर भी ले आपका जो आंसर होगा सेम ही आएगा। मान लेते हैं बिंदु E यहाँ पर है, तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा दो समबाहु त्रिभुज हैं, तो ये आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ये भी हम जानते हैं कि यह मध्य बिंदु है। अगर हम भुजा समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, भुजा 2A है, तो यह A हो जाएगा, यह भी A हो जाएगा। तो ये छोटे वाले जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज BD, ये इसकी भुजा AA हो जाएगी। ओके, तो हमें कह रहा है कि त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के वर्गों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा संगत भुजा ले लीजिए। तो हमारा यहाँ संगत भुजा एक है A, छोटे वाले त्रिभुज की संगत भुजा हम ले लेते हैं BE, और बड़े वाली भुजा की संगत भुजा हम ले लेते हैं AB। इनका वर्ग के बराबर होगा दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज, हमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज BDE का अनुपात। ओके, तो इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े त्रिभुज की भुजा लेंगे। तो बड़े त्रिभुज हमारा तो AB था, तो यहाँ पर मैंने कैसे ये लिख दिया। ओके, यहाँ पर ये AB रहेगा, और छोटे वाले त्रिभुज DBE, हमारा BDE है, यह EC आ जाएगा। ओके, BE आ जाएगा, BE, इनका अनुपात ले लेंगे। तो हमारा बड़े त्रिभुज यानी कि ABC की एक भुजा हमारी 2A है, तो मैंने 2A माना था। तो और छोटे त्रिभुज की भुजा A है, इनका अनुपात ले लेंगे और इनका वर्ग कर देंगे। ओके, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यह 4A² बटे A² आ जाएगा। A² आपस में कट जाएंगे, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD का अनुपात आ गया, यह 4/1 आ गया। यहाँ पर 4:1 आ जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर को क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार से हल किया। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC लेना है, फिर त्रिभुज BDE की संगत भुजा लेनी है। ओके, तो चलिए यार, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र में हमारे दिया है कि हमें चित्र में AB दिया है 3 सेंटीमीटर है, AC दिया है 6 सेंटीमीटर है, और CD दिया है 4 सेंटीमीटर है। CD हमें दिया है 4 सेंटीमीटर है, और BD हमें दिया है 2 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है कि कोण BAD, हमारा कोण BAD यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, और कोण CAD
AD और इस कोण की बात कर रहा है, तो इनका अनुपात होगा। ठीक है, तो इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब क्या करिए, हम जानते हैं कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी कोण से सामने वाली भुजा के किसी कोण का अगर समद्विभाजक लेते हैं तो वह है अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमारा होता है यहाँ पर अगर कोण A का हम समद्विभाजक करते हैं तो हमारा यहाँ पर BD बटे DC का अनुपात बराबर होता है BA का अनुपात बटे BA का अनुपात बटे AC का अनुपात के। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया था, ऊपर हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर हमारा दूसरा था कि यहाँ पर तीसरा है कि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा के शीर्ष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास BD दिया है 2 सेंटीमीटर और DC दिया है 4 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा 3/6। यहाँ पर देख रहे हैं यह भी 1/2 है बराबर यह भी 1/2 है। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि यह जो हमारा जो कोण है यह समद्विभाजक है, तो इन दोनों कोण का अनुपात बराबर ही आएंगे, यानी कि 1:1। तो हमारा यहाँ पर B इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं। मैं दो त्रिभुजों दिया है कि AB बटे DE और BC बटे हमारा EF और AC बटे DF का अनुपात इतना दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम जानते ही हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा हमें दिया है, संगत भुजा का अनुपात हमें दिया है 4/9 है, तो इनका वर्ग 16/81 आ जाएगा, यानी कि 16/81 C जे करेक्ट हो जाएगा। ओके, यही क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। तो मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनकी माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और उनकी ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ओके, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ओके, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC की ऊंचाई H1 है और त्रिभुज DEF की ऊंचाई H2 है, तो इनके अनुपात का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आया है कि हमारा नवा क्वेश्चन था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात 20:41 दिया है। तो मान लेते हैं इनकी दोनों समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ H1/H2 है, तो इनका वर्ग हो जाएगा। तो यह तो 5 से कटता है, 5 चौक को 20, 5 9 45 बटे H1/H2 और दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिए, यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ से कड़ी हट जाएगी, तो यह 3/2/3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर H1/H2 का अनुपात 2/3, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से H1/H2 बराबर 2/3 आ जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर C हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है, तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात का तो हमारा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है, तो इनका वर्ग कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का वर्ग 81 होता है, तो 16 का वर्ग 256 होता है, यानी कि D इज करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है आकृति EF समांतर है, यानी कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय अप्लाई होगा। EF समांतर है BC के, यदि EF बराबर हमें दिया है, EF है इसका अनुपात हमें दिया है, EF बराबर 2 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है। ओके, इनका अनुपात दिया है, तो हमारा AE यानी कि A अनुपात बटे में EB इनका अनुपात पूछ लिया है। यह सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है जिस प्रकार का क्वेश्चन हमारा पहला था। ओके, हालांकि इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसके भी सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि यह भुजा इसके समांतर है, तो त्रिभुज AEF और त्रिभुज ABC में देखते हैं तो इन दोनों में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों होंगे? कोण उभयनिष्ठ है और ये समांतर रेखा है, तो इनके संगत कोण यह कोण आपस इसके बराबर हो जाएगा, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इन दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हमारे पास यहाँ से AE का अनुपात, सबसे पहले तो हम इसका अनुपात ले रहे हैं, AE का अनुपात यानी कि त्रिभुज AEF का अनुपात और त्रिभुज ABC में इसके संगत भुजा AB है, तो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। और जो हमें दिया है उसका अनुपात ले लीजिए, यानी कि आधार है EF का अनुपात बटे में BC का अनुपात। तो हमें इसका अनुपात AE बटे और AB को हम ले सकते हैं, हमें AB का अनुपात फाइंड करना है। तो AB को फाइंड करने के लिए हम AB को ले सकते हैं AE बटे EB। ओके, यहाँ से AE प्लस EB ले सकते हैं। ये बराबर हमें दिया है, EF दिया है 2 सेंटीमीटर और BC दिया है 3 सेंटीमीटर। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है 3AE बराबर में 2AE तो यहाँ पर 2AE प्लस 2EB आ जाएगा। तो यहाँ पर 3AE है, यहाँ पर 2AE है, इसे लेफ्ट में जाएंगे तो यह है माइनस 3AE माइनस 2AE बराबर AE आ जाएगा। सिर्फ AE बराबर 2EB। तो यहाँ से AE हमें अनुपात पूछा, AE का अनुपात है, इसे जब लेफ्ट में भेजेंगे तो EB का अनुपात है बराबर आ जाएगा 2:1। ओके, तो यह 2:1 के बराबर आ गया। तो हमारा राइट आंसर C हो जाएगा 2:1, यानी कि C इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया है तो यार कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समझिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर होती हैं तथा एक कोण समकोण होता है, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं यह A है, यह B है, यह C है, यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और कह रहा है एक भुजा 5√2 है। तो एक भुजा हमें 5√2 का बोल दिया है, तो इसकी कड़ की लंबाई, ये हमारा कड़ हो जाएगा। समकोण के सामने एक भुजा कड़ होती है। ओके, तो यह 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज हुआ है, तो यहाँ पर कड़ का वर्ग हमारा आ जाएगा 5√2 का वर्ग प्लस 5√2 का वर्ग। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है। तो यह 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, गुणे 2 आ जाएगा, प्लस 25 गुणे 2 यानी कि 50 गुणे 50 बराबर 100 आ जाएगा।
तो कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो पक्ष वर्गमूल लेने पर बराबर 10 आ जाएगा। ओके, तो हमारा कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये हमारे पास ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में हमारा एडी दिया है, यानी कि हमारा यह जो डी समांतर है बीसी के, तो हमें इसमें यक्स का मान फाइंड करना है। तो हमें इसमें थेल्स में अप्लाई करना होगा। ओके, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचे तो यह शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि हमारा यहाँ पर यक्स प्लस 3 का अनुपात बराबर हो जाएगा डीबी का अनुपात है 3x प्लस 19 का अनुपात बराबर हो जाएगा यक्स बटे 3x प्लस 4 का अनुपात। तो 3x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x प्लस 3 3 9x प्लस 4 3 12 बराबर में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। ओके, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देख रहे हैं ये दो संख्या आपस में बराबर हैं और घात भी समान है, तो यह कट जाएगा और यह 4 9 13 यक्स आ गया और हम 19 यक्स को जब लेफ्ट में भेजेंगे तो माइनस 19 यक्स आ जाएगा। यह 12 है तो राइट में माइनस 12 चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से 13 यक्स में से 19 यक्स घटाएंगे तो यह माइनस 6 यक्स आ जाएगा। ओके, माइनस 6 यक्स बराबर माइनस 12, तो यहाँ यक्स बराबर -12 बाई -6 बराबर 2 आ गया। ओके, तो हमारा यक्स का मान यहाँ से फाइंड हुआ कि 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार है कि AD लंब है BC के। हमारे पास ए है, बी है, सी है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है और कह रहा है कि AD लंब है BC के, यानी कि कोण ए से BC पर लंब डाले हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर BC ए भुजा थी। चलिए फिर से बना देते हैं। ये त्रिभुज हमारा ए है, BC है, ए है, ये बी है, ये सी है। अब कह रहा है कि AD लंब है BC के, तो जब ये भुजा ए से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो इसे समद्विभाजित करेगा। ओके, D है, तो हमें कह रहा है कि AD का वर्ग है। हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। मान लेते हैं एक भुजा 2A है, तो यह हमारा यह जो AD जो हमारा भुजा को शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे समबाहु त्रिभुज में, तो यह है D, जो हमारा D बिंदु है BC को समद्विभाजित करेगा, यानी कि बराबर भागों में बांटेगा। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह भी 2 हो जाएगा, आधा आधा A हो जाएगा। तो इतना में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए तो हमारा AD का वर्ग बराबर आ जाएगा कर्ण का वर्ग, सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 2A स्क्वायर 2A का वर्ग माइनस A स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर में 3A स्क्वायर आ गया। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा, और हमारा ए क्या है, ए हमारा जो है BD के बराबर है, BD, और ये हमारा BD के बराबर है। BD जो है DC के बराबर है, क्योंकि यह समद्विभाजित कर रहा है। तो क्वेश्चन हमें DC दिया है तो एक स्थान पर DC रख दीजिए तो 3DC स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं।
तो यह हमारा समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इनके वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए इज राइट हो जाएगा। तो 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं तो यह 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है। यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ओके, अगर हम आधार ले लेते हैं 4, लंब ले लेते हैं 3, तो कर्ण आवश्यक रूप से 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग से, तो भुजाओं के वर्गों के बराबर में आ जाएगा। ओके, तो यह हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, उनकी माध्यिका का अनुपात के बराबर होता है, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। हमारा 5वां वाला कॉन्सेप्ट था कि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, माध्यिका का अनुपात के बराबर होता है, ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हुआ है। तो ये इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात में परिमापों के अनुपात का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर मान लेते हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है इनके परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो हमें परिमापों का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात इनका वर्ग हो जाएगा। परिमाप हमें दिया है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो इनका वर्ग कर दीजिए। तो 10 का 5 से काट देंगे, 15 10 और 5 तियाँ 15, तो यह 4:9 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 4:9, यानी कि बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यार, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार से हल किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 4:25 बी इज करेक्ट। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है तो वह त्रिभुज होंगे। ओके, तो वह त्रिभुज हमेशा ही समरूप होते हैं, यानी कि सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर त्रिभुज ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर में है ए सी के। ओके, देखिए सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों तो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में ए बी बराबर है ए सी के। आपको एक कॉन्सेप्ट बारे में जानना है कि समान भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। ओके, और बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो यहाँ से ए बी के सामने का कोण हमारा कोण सी है, बराबर में है ए सी के। तो ए सी के सामने के भुजा को कोण है बी सी सी है, तो ये बराबर हो जाएगा कोण सी के। ओके, तो यानी कि हमारा यहाँ पर कोण बी है, कोण सी बराबर है कोण बी के। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट है कि बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। सबसे पहले समझिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ओके, जिसे रोम्बस बोलते हैं। अब कह रहा है कि विकर्णों की लंबाई है हमारा 12 और 16 सेंटीमीटर है, ओके। यह 16 सेंटीमीटर है और यह 12 सेंटीमीटर है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि समचतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ओके। तो हमारा यह 6 सेंटीमीटर है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर है तो इतना हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और इतना हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण ही हमारे समचतुर्भुज का एक भुजा होगा। तो हमारा पास कर्ण क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर एक भुजा मान लेते हैं ए है, तो ए का वर्ग हमारा बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा प्लस 12 का वर्ग 144 होता है, तो ऐड कर देंगे तो यह है 200 के बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो एक भुजा क्या आ जाएगी 200 का स्क्वायर रूट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जैसे सॉल्व करेंगे तो यह हमारा 10√2 आ जाएगा। जबकि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन भी गलत हो सकता है। तो हमारा 10√2 सही ऑप्शन है। तो अगर इसका मैं परिमाप पूछता तो हम जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है 4 भुजाओं का योगफल। तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ से ए बराबर हमारा p/4 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से एक परिमाप भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा राइट आंसर हो जाता है 10√2। तो 10√2 हमारा दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इनके विकर्णों के गुणनफल के समचतुर्भुज का उसके विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इनके विकर्णों का गुणनफल। मान लेते हैं विकर्ण हमारा D1 और D2 हैं, तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये चतुर्भुज ABC अगर है ABCD है तो AR चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, ओके। हालांकि ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए यार, एक क्वेश्चन हमको समझ में आया होगा, आंसर मिसमैच किया, परंतु हमारे द्वारा सॉल्व किया गया उत्तर 10√2 सही है। इसी को √2 बना दीजिए तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके। यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर यह बी करेक्ट हो गया। तो चलिए यहाँ पर हमारा 23वां क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का वर्ग, यानी कि 16:49 बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो इनकी भुजाओं का अनुपात याद करना है। तो इनका वो स्क्वायर रूट हो जाएगा 9:1 हो जाएगा। तो 11 का ही वर्ग इससे 21 होता है। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, तो लंब की माप क्या होगी। तो लंब की माप मैंने ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये ए भुजा वाला है तो तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज के बराबर होती है। तो आधार पर लंब डाला है, मान लेते हैं यहाँ से लंब डाला है तो इसे ABC मान लेते हैं। तो यही हमारे लंब की माप पूछा है, H1 है, तो यह A/2 हो जाएगा। तो हमारा H1 का वर्ग आ जाएगा A स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग माइनस इसकी भुजा आधार का वर्ग है, तो A/2 हो जाएगा। तो हल कर दीजिए, A² + A² / 4 बराबर में आ जाएगा
हमारा 3a² माइनस a² बाई 4 बराबर में, सॉरी ये 4 रहेगा क्योंकि 4 हमने एलसीएम लेके हल किया है ना, 4 का गुणा इसमें होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, बाई में 4 हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो ये 3a² बाई 4 हो गया। ओके, तो लंब की माप क्या हो गया, h1 का बराबर यहाँ √3/2 वर्गमूल ले लीजिए इंटू ए, मतलब √3/2 इंटू ए। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाता है, ए इज करेक्ट है। ओके, ए इज करेक्ट। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का कर्ण आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, लंब भुजा की माप होगी। तो हम यहाँ पर यह पाइथागोरस थ्योरम से आया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारे यहाँ से लंब का वर्ग हमारा किया जाएगा, लंब का वर्ग आ जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण हमें दिया है 7.5 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो 75 का वर्ग करेंगे तो यह है 7/56। ओके, तो ये 56 25 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, माइनस में यह 20 25 आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 36.00 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो यह हमारा लंब बराबर 6 आ जाएगा। ओके, तो हमारा लंब जो है 6 सेंटीमीटर है, बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक ट्रिक आपको बता देते हैं, यदि कोई 2 अंक की संख्या है, उसका यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि जैसे 15 हो गया, 45 हो गया, 25 हो गया, अगर इनका हमें वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, एक ट्रिक होती है। सबसे पहले 5 का वर्ग ले दीजिए, 5 हो जाएगा, और जो दहाई डिजिट की संख्या है उसे एक अगली से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे 1 है, 1 से अगली संख्या 2 है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी 15 का वर्ग 225 आ गया। इसी प्रकार से 45 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो पहले 5 का वर्ग कर दीजिए 25, और 4 है, इसका दहाई डिजिट 4 है, और 4 के में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 × 4 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 25 का वर्गमूल आप याद करके बताइए। इस प्रकार से किसी भी संख्या के बहुत ही आसानी से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो चलिए यार हम बढ़ जाते हैं 27वें क्वेश्चन पर। हमारा 27वां क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा 3/4 AD का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो हमारी ऊंचाई तो ही माध्यिका होती थी ना, तो ऊंचाई हमारा यहाँ पर ज्ञात हुआ था, यह √3/2 ए का मात्रक था, तो इसी का वर्ग में पूछ लिया है, माध्यिका ही वर्ग होता है, तो वर्ग कर देंगे तो 3/4 इंटू किसी एक भुजा का वर्ग, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए यार हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां का अनुपात 3 और 4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात इनका वर्ग हो जाएगा, तो 9:16 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है। यदि DB बराबर हमें इसका अनुपात दिया है, DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर है, AE बराबर हमारा 1.8 सेंटीमीटर है, EC बराबर हमें दिया है 5.4 सेंटीमीटर है, तो AD की माप है। हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से कि यहाँ पर AD बटे में DB का अनुपात बराबर हो जाएगा AE बटे
AC का अनुपात के तो AB का अनुपात तो हमें AD का अनुपात हमें ज्ञात करना है। AD बटे DB का अनुपात हमें दिया है 7.2 है बराबर में AE का अनुपात दिया है 1.8 है और AC का अनुपात दिया है हमारा 5.4 है। तो यह दशमलव सट गया। 18 तिया 54 हो गया तो 1/3 के बराबर आ गया। तो यहाँ से AD बराबर आ गया 7.2/3 सॉरी AD है। तो यहाँ से AD का मान क्या होगा, काट दीजिए इसे। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 3.6 है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर 3 दूना 6, 12, 3 चौको 12, 3.4 बजा रहा है। सॉरी यहाँ पर 3 दूना 6, 2.4 आ गया, 2.4 आएगा। ओके, तो 2.4 हमारा राइट आंसर सी हो जाता है। सी इज करेक्ट हो गया। बैटरी हमारे 5% पर आ गई है। तो चलिए यार हम अरे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि ST समांतर है PQ के और QS, इसमें भी थेल्स प्रमेय ही अप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। यहाँ पर थेल्स प्रमेय जिस प्रकार से यहाँ पर हमारा 29वां क्वेश्चन था, सेम इसी प्रकार से हमारा 30वां क्वेश्चन है। ओके, और सिर्फ आपको भुजाओं का अनुपात लेना है। यहाँ पर TR याद करना है। तो यानी कि TR का अनुपात बटे TP का अनुपात बराबर होगा RS का अनुपात बटे SQ का अनुपात। ओके, सभी मान दिए हैं, रखकर ज्ञात कर सकते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर है और उसकी संगत भुजा बराबर हो। हमने समरूपता की कंडीशन में पढ़ा था कि समरूप होने की 4 ही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन मैच कर रही है। तो बोथ यानी कि A और B इज अ राइट ऑप्शन है। हमारा 32वां क्वेश्चन है कि यदि चित्र में त्रिभुज का एक युग्म है संकेत टी उसे व्यक्त करने का सही तरीका है। देखिए मैंने पढ़ा था कि 2.5 का दुना 5 होता है और 3 का दुगुना 6 होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज तभी होते हैं जब दो भुजा, किसी त्रिभुज में दो भुजा और उसके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज में भी दो भुजा और उसके बीच का कोण, दो भुजा समरूप हो और उसके बीच का कोण बराबर हो। यानी कि हमारा यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगा त्रिभुज EDF के। तो यानी कि हमारा यहाँ पर C इज करेक्ट ऑप्शन है। हमारा 33वां क्वेश्चन आ गया है कि चित्र में हमारा D समांतर है BC को और CE की माप होगी। हमें इसकी माप याद करना है। तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन आपको सॉल्व करिए। हम आपको 2 क्वेश्चन दे चुके हैं, एक 30वां क्वेश्चन था, एक 33वां क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करिए, नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, इसे हम पर्टिकुलर वीडियो में सोल्यूशन करा देंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर आ गया है 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ODC, हमारा त्रिभुज ODC इसकी बात कर रहा है और त्रिभुज समरूप हैं OBA यानी कि नीचे वाला त्रिभुज समरूप आपस में है। समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। यदि हमें दिया है, यदि कोण हमें BOC कोण BOC 125 अंश है और कोण CDO, कोण हमारा CDO दिया 70 अंश है। तो कोण OAB का मान याद करना है। कोण O है, A है और B है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ओके, कोण A का हम जानते हैं कि जब कोई समांतर रेखाएं होती हैं तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होती है। ओके, तो ये 70 अंश है तो हमारा कोण B भी 70 अंश होगा। ओके, तो कोण B हमारा 70 अंश हो गया।
दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। बी एकांतर कोण है तो बी 70 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इतना कोण हमारा, सॉरी, यहाँ पर इतना कोण 180 अंश होगा, तो हमारा कोण ओ कितना हो जाएगा, हमारा कोण ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 को सेपरेट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 55। ओके, तो हमारा यहाँ पर 55 आ गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी